मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट में। यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में हमने वेस्टर्न आर्ट सीरीज चला रखी है, जिसमें हमने पहली क्लास में पढ़ा इससे कल क्लास में हमने पढ़ा था बरोक तथा रोकोको कला, और उससे पहले पढ़ा था हमने पुनर्जागरण काल कला, जिसमें आपके कलाकार रहे थे माइकलएंजेलो और आपके लियोनार्डो दा विंची और रैम्ब्रा को पढ़ा था हमने, जो चरम पुनरुत्थानकालीन कलाकार थे। और अगली जो हमने क्लास ली थी वो थी बरोक तथा रोकोको कला, जो आपकी रही 1600 से 1800 ईस्वी, जिसमें कलाकार थे हमने कारावेज्जो को पढ़ा था, रूबेंस को पढ़ा था, रैम्ब्रा को पढ़ा था। और जो ये कला थी बरोक कला का अर्थ जो था वो घोड़े आकार का मोतिया व्यवस्थित रूप से। इसको कला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। इसका कब हुआ था? तो बरोक कला का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नवशास्त्रीयवाद, जो आता है आपकी बरोक कला शैली के बाद। जैसे आपके हम सारे टॉपिक सीरीज वाइज चला रहे हैं, शुरू से लेकर हम स्टार्ट की थी हमने पाश्चात्य कला, मिस्र की कला से, फिर मेसोपोटामिया कला, फिर क्रीटन माइसिनियन कला पढ़ी हमने, फिर हमने शास्त्रीय युग पढ़ा, हेलेनिस्टिक युग पढ़ा, बांजेटाइन कला पढ़ी, आरंभिक ईसाई कला पढ़ी, फिर गोथिक कला पढ़ी। उसके बाद हमने पुनर्जागरणकालीन कला पढ़ी, जिसमें आरंभिक पुनरुत्थानकालीन कला जिसको अर्ली रिनेसेंस आर्ट कहा गया, और चरम पुनरुत्थानकालीन कला जिसको हाई रिनेसेंस आर्ट कहा गया। उसके बाद हमने बरोक कला तथा रोकोको कला पढ़ी। और आज की क्लास में पढ़ेंगे हम नवशास्त्रीयवाद, जो आती है आपके बरोक कला के बाद, जिसका समय काल है 1770 से लेकर 1830, यानी कि 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। और इसके बाद पढ़ेंगे हम स्वच्छंदतावाद, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम ब्रिटिश व्यक्ति चित्रण, दृश्य चित्रण। उसके बाद पढ़ेंगे हम बारविजय स्कूल। उसके बाद पढ़ेंगे हम यथार्थवाद, फिर प्रभाववाद, फिर नव प्रभाववाद। इन सभी टॉपिक्स को हम आगे क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नवशास्त्रीयवाद। नवशास्त्रीयवाद जिसको न्यू क्लासिज्म कहा गया है इंग्लिश में, जिसका समय काल रहा है आपका 770 ईस्वी से 1830 ईस्वी, यानी 18वीं सदी से आपका 19वीं सदी तक इसका समय काल रहा नवशास्त्रीयतावाद का। 18वीं सदी में बरोक एवं रोकोको कला शैलियों का विरोध का क्या कहा, एज ऑफ एनलाइटनमेंट के साथ आरंभ हुआ और 1900 की शुरुआत तक विकसित होता रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। यह स्मरणीय रहे कि नवशास्त्रीयतावाद का प्रादुर्भाव मूलतः रोम में हुआ। क्या कहाँ हुआ? स्मरणीय यानी ये याद रहे कि जो आपका नवशास्त्रीयवाद था उसका प्रादुर्भाव कब हुआ? तो मूलतः वो रोम में हुआ। आगे देखते हैं। नवशास्त्रीयतावाद कला द्वारा प्राचीन ग्रीक आदर्श मानवीय शरीर सौंदर्य की कल्पना के अनुसार चित्रण करने को पुनर्जीवित किया गया। क्या किया गया? इसको सौंदर्य की कल्पना के अनुसार चित्रण करने को पुनर्जीवित किया गया। किसके द्वारा? नवशास्त्रीय द्वारा, कला के द्वारा, प्राचीन ग्रीक। आगे देखते हैं। शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों के ऐतिहासिक परिधानों, विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीक पर जोर दिया गया। किस पर? दृढ़ चित्रण में और दृढ़ संरचनात्मक तकनीक पर क्या दिया गया? जोर दिया गया इस टाइम पर। आगे देखते हैं। जो डेविड की पेंटिंग थी तो वो किससे मिलती थी? तो सुकरात की मृत्यु नवशास्त्रीयवाद के अंतर्गत आती है। तो डेविड की जो पेंटिंग है तो डेविड की पेंटिंग है कौन सी? तो वो है आपकी सुकरात की मृत्यु। तो किसके अंतर्गत आती है? आपकी नवशास्त्रीयतावाद के अंतर्गत आती है, जो डेविड ने मूर्ति बनाई थी। द डेथ ऑफ मारत, ये डेविड की कौन सी है? प्रसिद्ध पेंटिंग है। किसकी? डेविड की। आगे देखते हैं। नवशास्त्रीयतावाद का प्रमुख चित्रकार लुई दाविद है। कौन है? लुई दाविद। नवशास्त्रीयवाद का मुख्य प्रभाव कहाँ हुआ? तो वास्तुकला पर पड़ा। आगे देखते हैं।
नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने फ्रेंच क्रांति के लिए अपना अमूल्य कलात्मक योगदान दिया। क्या दिया उन्होंने? जो नवशास्त्रीयवादी कलाकार थे तो उन्होंने क्या किया? फ्रेंच क्रांति के लिए अपना अमूल्य कलात्मक योगदान दिया। ये जो फ्रेंच की क्रांति थी उसमें अमूल्य कला का जो योगदान था वो इन्होंने दिया। आगे देखते हैं। इस शैली का प्रणेता फ्रेंच चित्रकार जाक दाविद। ये जॉक डेविड कहा जा सकता है या दाविद कहा जा सकता है, कहीं कहीं बुक में अलग अलग दिया है। इसको जाक दाविद भी कहा गया है, कहीं कहीं आपको ये जॉक डेविड मिलेगा या दाविद मिलेगा या जाक दाविद मिलेगा आपको, ठीक है। जिसका 1785 ईस्वी में बना चित्र होरेशिया का प्रण, ये बहुत बार पूछा गया है कि होरेशिया का प्रण किसका चित्र है, तो ये जाक दाविद का चित्र है, ठीक है। नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र माना जाता है ये कौन सा? होरेशिया का प्रण। नवशास्त्रीयवादी शैली का दूसरा प्रमुख कलाकार अंग्र था। जो नवशास्त्रीयवाद शैली थी तो उसका जो दूसरा प्रमुख कलाकार थे तो वो अंग्र था, ठीक है। आगे देखते हैं। जॉन जे विंकलमैन जर्मन कला इतिहासकार और पुरातत्वविद, यानी कि कौन थे? इतिहासकार भी थे और एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। कौन? जॉन जे विंकलमैन ने नवशास्त्रीयतावादी कला पर काफ़ी शोध कार्य किया। नवशास्त्रीय कला के उदय पर उन्होंने कई लेख लिखे। किस पर? नवशास्त्रीय जो कला थी के उदय पर उन्होंने क्या लिखे? कई लेख लिखे थे। आगे देखते हैं। नवशास्त्रीयतावादी का मुख्य उद्देश्य कला के प्राचीन तथा नवीन नियमों में एक सूत्रता खोजा था। क्या था इन्होंने? जो नवशास्त्रीयतावाद था आपका, तो उसमें मुख्य उद्देश्य तक कला के प्राचीन तथा नवीन नियमों में एक सूत्रता खोजा था। आगे देखते हैं। कैनवास पर तैल माध्यम से 101.6 इंटू 127 सेंटीमीटर आकार में डेट्रॉइट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स मिशिगन में सुरक्षित द्विस्वप्न द नाइटमेयर एंग्लो स्विस कलाकार हेनरी फुसेली का चित्र है। कौन सा चित्र है ये? मिशिगन कौन सा आपका? द नाइटमेयर है, ठीक है, द्विस्वप्न। आगे देखते हैं। नवशास्त्रीयतावाद का सर्वप्रथम चित्र होरेशिया का प्रण था। कौन सा? होरेशिया का प्रण। कौन सा? नवशास्त्रीयवाद का सर्वप्रथम चित्र। ये बहुत बार पूछा गया है कि ये कौन से वाद का चित्र है, तो आपके नवशास्त्रीयवाद का। और किसने बनाया? तो जाक दाविद ने बनाया था, ठीक है। आगे देखते हैं। नवशास्त्रीयवाद का प्रणेता जॉक लुइस डेविड को था। कौन थे? जो इसके प्रणेता थे तो वो जॉक लुइस डेविड थे। डेविड का प्रसिद्ध चित्र होराथी की शपथ वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? तो लुव्र संग्रहालय पेरिस में रखा हुआ है आपका, होराथी की शपथ। आगे देखते हैं। स्वर्ण युग प्रेरणा तथा टर्किशवाद शीर्षक अंग्र ने चित्र बनाए। स्वर्ण युग प्रेरणा तथा टर्किशवाद शीर्षक किसने बनाया? तो ये अंग्र ने बनाया। आगे देखते हैं। कला के उत्थान के लिए फ्रेंच कला अकादमी की स्थापना 1648 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी ये? 1648 में। किसकी कला उत्थान के लिए? फ्रेंच अकादमी की स्थापना, यानी कि जो फ्रेंच के कलाकार थे तो उनकी कला को उत्थान के लिए जो एक अकादमी बनाई गई, तो उसका विकास कब हुआ? उसका स्थापना हुई आपकी 1648 में। आगे देखते हैं। देश विदेश के सभी कलाकारों की एक विशाल प्रदर्शनी लुव्र संग्रहालय में लगाने का निश्चय राष्ट्रीय असेंबली ने 1791 ईस्वी में किया था। यानी कि जो आपके देश विदेश में जो विशाल प्रदर्शनी होती हैं तो उसका जो संग्रहालय में लगाने का निश्चय किसने किया? तो वो राष्ट्रीय असेंबली ने किया। कब? 1791 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। जैक्स लुइस डेविड, पहले चित्रकार देख लेते हैं। इसके जो आपके नवशास्त्रीयवाद के चित्रकार हैं जैक लुइस डेविड। इनका जन्म कब हुआ? तो 1748 और आपका 1825 ईस्वी। डेविड विश्वविख्यात फ्रांसीसी सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट 1748 और 1825 ईस्वी का शाही चित्रकार था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट 1748 से 1825 ईस्वी का शाही चित्रकार था। कौन? जैक लुइस डेविड।
ये जैक्स लुइस डेविड जो है, इन्हीं को जाक दाविद कहा गया था। हमने जो अभी पीछे बताया वो थोड़ा गलत था, तो इसको आप सही कर लीजिए। तो जो आपके जैक्स लुइस डेविड है, इन्हीं को ही आपका जाक दाविद कहा गया है, ठीक है। जो किसके शिष्य थे? बूसे के शिष्य थे आपके। डेविड विश्वविख्यात फ्रांसीसी सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट 1748-1825 का शाही चित्रकार था। आगे देखते हैं, डेविड का नवशास्त्रीयवाद का जन्मदाता माना जाता है। किसको? डेविड को या दाविद को बोल सकते हैं आप। नवशास्त्रीयवाद का जन्मदाता माना जाता है। उसका जन्म कब हुआ? 30 अगस्त सन 1748 ईस्वी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। जैक्स डेविड विद्यार्थी अवस्था के आरंभिक काल में बूसे के शिष्य थे। उसने फ्रेंच कला में, चित्रकला में रोमन ग्रीक शैली को पुनर्जीवित किया। क्या किया उन्होंने? फ्रेंच चित्रकला में रोमन ग्रीक शैली को पुनर्जीवित किया। वे नवशास्त्रीयतावाद नामक शैली को जन्म दिया। किन्होंने? जैक्स डेविड ने, या कह सकते हैं जाक दाविद ने। कहीं कहीं आपको जाक दाविद मिलेगा और आपको कहीं कहीं जैक डेविड मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक ही है। जो आपकी आधुनिक चित्रकला का इतिहास है उसमें आपको मिलेगा जाक दाविद, और जो आपके पाश्चात्य कला जो राकेश गोस्वामी जी के हैं उसमें आपको जैक्स डेविड मिलेगा आपको, इस चित्रकार का नाम। और जो आपके भारतीय चित्रकला का इतिहास जो किनके द्वारा लिखी है? आर.वी. साखलकर के द्वारा लिखी गई है, उसमें आपको जाक दाविद मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपको, फ्रेंच चित्रकला में महत्वपूर्ण क्रांति लाने वाला चित्रकार डेविड था। डेविड के चित्रों में सामाजिक तथा राजनीतिक क्रांति के दर्शन होते हैं। किसमें? डेविड के जो चित्र थे तो उसमें क्या किसके दर्शन होते हैं? सामाजिक तथा राजनीतिक क्रांति के। नेक्स्ट देखते हैं, 1785 ईस्वी में डेविड ने रोम में अपना विख्यात चित्र होरेशिया का प्रण, जिसको ऑथ ऑफ द होराती कहा गया, होरेशिया का प्रण। क्या कहा गया इसको? ऑथ ऑफ द होराती, जिसको होरेशिया का प्रण। ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है, होरेशिया का प्रण। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया कि होरेशिया का प्रण किसका चित्र है? तो ये जाक दाविद का चित्र है, और ये 1785 ईस्वी में डेविड ने बनाया था। जो नवशास्त्रीयवाद का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है, यानी कि जो नवशास्त्रीयवाद की शुरुआत, ये जन्मदाता भी यही है जाक दाविद, और जिनका पहला चित्र भी यही है, होरेशिया का प्रण, ठीक है। जो किस पर बना है? आपका कैनवास पर तैल माध्यम से बना है। यह विशाल चित्र वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? आपका लुव्र संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, डेविड का सबसे प्रसिद्ध चित्र है ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर। ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर फ्रेंच राज्य क्रांति के समय, जब फ्रेंच में क्रांति चल रही थी तो उस समय 1789 ईस्वी में चित्रित किया गया। कौन सा चित्र बनाया इन्होंने? ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर, ये इन्होंने चित्र बनाया। कैनवास पर तैल माध्यम से निर्मित यह चित्र वर्तमान में पेरिस के लुव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट देखते हैं, डेविड ने आल्प्स पार करते हुए नेपोलियन तथा अपने सेनापतियों को पदक एवं चिन्ह बांटते हुए नेपोलियन आदि भव्य चित्र बनाए। कौन कौन से? आल्प्स पार करते हुए नेपोलियन तथा अपने सेनापति को पदक एवं चिन्ह बांटते हुए नेपोलियन आदि भव्य चित्र इन्होंने बनाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनका कौन सा चित्र है? सिंहासनारोहण नामक चित्र, जो 1805 से 1807 ईस्वी के मध्य तक बड़े परिश्रम से बनाया इन्होंने। सिंहासनारोहण। डेविड की प्रतिमा उसके व्यक्ति चित्रों में सबसे अधिक प्रस्फुटित हुई है। जैसे पोर्ट्रेट ऑफ मैम रिकेमेर नामक चित्र है में क्या हुआ? जो डेविड की प्रतिभा थी उसके व्यक्ति चित्रों में सबसे अधिक प्रस्फुटित हुई है। जैसे पोर्ट्रेट ऑफ मैम रिकेमेर नामक चित्र में हुई है इनकी डेविड की प्रतिभा। नेक्स्ट देखते हैं, डेविड भी पूसा के समान प्रेरणा के लिए प्राचीन ग्रीस और रोमन की कलाकृतियों की और उन्मुख हुआ, और फ्रांसीसी क्रांति के साथ डेविड सीजर ऑफ फ्रेंच पेंटिंग बन गया। क्या बन गए? सीजर ऑफ फ्रेंच पेंटिंग ये बन गए, इनको कहा गया सीजर ऑफ फ्रेंच। नेक्स्ट देखते हैं, 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई। जब 1815 का ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में
क्या हुई, नेपोलियन की हार हुई और डेविड स्विट्जरलैंड भाग गया। यही 1825 ईस्वी में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, इनकी डेविड की। अब डेविड के देख लेते हैं प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं। तो पहला है होरेशिया का व्रण, जिसको ऑथ ऑफ होराती भी कहा गया है। मिनर्वा की विजय, ये भी बहुत बार पूछा गया है आपका, हर एग्जाम में पूछा गया है, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस और आपके डीएसएसबी में भी ये कई बार पूछा गया है। मिनर्वा की विजय किसका है, जग दाविद का या डेविड का बोल सकते हैं। सोक्रेटिस की मृत्यु, द डेथ ऑफ सोक्रेटिस या सुकरात की मृत्यु कह सकते हैं। अल्पस पार करते हुए नेपोलियन सिंहासनारोहण, मारा की मृत्यु, ब्रूट्स के पुत्र के निधन की खबर, नेपोलियन प्रथम का राज्याभिषेक, गेंद की महिलाएं, सेवन पर बलात्कार। अगला है इनका बोलिसारियस, इनके चित्र हैं। और भी इनके अलग से चित्र हैं, जैसे मादाम रेकामिये हो गया, और नेक्स्ट हो गया इनका ब्रूट्स के पुत्रों के शवों के, मारा की मृत्यु और आपके अपने सेनापतियों की पदक चिन्ह बांटते हुए नेपोलियन, इनके चित्र रहे। आगे देखते हैं, अगले कलाकार हैं जीन अगस्ट डोमिनिक अंग्र, ये भी नवशास्त्रीयवाद के कलाकार हैं। इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ 1780 से में इनका जन्म हुआ और 1867 में इनकी मृत्यु हुई। नवशास्त्रीयतावादी शैली का दूसरा प्रमुख कलाकार अंग्र था। पहले कौन थे, जग दाविद हो गए, और दूसरे कौन हो गए आपके ये हो गए आपके अंग्र। उसका जन्म 19 अगस्त 1780 ईस्वी को पेरिस में हुआ। कहाँ हुआ, पेरिस। पेरिस कहाँ है आपका, फ्रांस में पड़ता है। वह दाविद का शिष्य था, जिनको अभी पीछे हमने पढ़ा दाविद या डेविड कह सकते हैं। तो ये किसके शिष्य थे, ये आपके दाविद के शिष्य थे। और दाविद किसके शिष्य थे, आपके ब्रूसो के शिष्य थे। ठीक है, इनको याद रखना कि किसके शिष्य थे। जैसे आपके माइकल एंजेलो किसके शिष्य थे, और आपके लियोनार्डो दा विंची किसके शिष्य थे। तो माइकल एंजेलो के जो गुरु थे वो थे ग्रिलैंडियो, और आपके जो लियोनार्डो दा विंची थे उनके गुरु थे वेरेच्चियो। ठीक है, तो वैसे ही इनके दाविद के जो गुरु थे वो कौन थे, आपके ब्रूसे थे या बूसे बोल सकते हैं। और दाविद किस गुरु थे, ये आपके अंग्र के गुरु थे। नेक्स्ट देखते हैं, मानवाकृति का त्रुटि रहित अंकन। जो मानव की कृति बनाई जाती है तो उसमें जो त्रुटि रहित यानी कोई भी त्रुटि नहीं हो, तो उसमें उसका अंकन क्या है, किसने किया है, तो अंग्र के चित्रण की प्रमुख विशेषता है। यानी कि जब ये चित्रण करते थे तो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं रहती थी, जब ये मानवकृति बनाते थे हूबहू उनका चित्रण करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्र का चित्र 13वें लुई का शपथ ग्रहण। चित्र कहाँ रखा है आपका, लुब्र संग्रहालय पेरिस में रखा हुआ है, ये लुई का शपथ ग्रहण। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्र रेखांकन पर जोर देता था, रंग को केवल रेखांकन के सुदृढ़ बनाने का साधन मानता था। क्या मानता थे, रंग को केवल रेखांकन के सुदृढ़ बनाने का एक साधन मानता था। कौन, अंग्र। नेक्स्ट, उसकी दृष्टि में रूबेंस और वान डाइक और बेड स्कूल ऑफ कलर से संबंध थे, क्योंकि उन्होंने रेखांकन को महत्व नहीं दिया था, जिससे अंग्र ने स्कूल ऑफ फॉल्सहुड की संज्ञा दी। यानी कि जो रूबेंस और वान डाइक और बेड स्कूल ऑफ कलर से संबंधित थे इनके, क्योंकि उन्होंने रेखांकन जब इन्होंने किया था तो उसमें महत्व नहीं दिया था, और इन्होंने क्या दिया, महत्व दिया है इसको, रेखांकन को, जिसे अंग्र ने स्कूल ऑफ फॉल्सहुड की संज्ञा दी। क्या दी इन्होंने, स्कूल ऑफ फॉल्सहुड की संज्ञा दी इन्होंने। आगे देखते हैं, वर्ष 1818 ईस्वी में अंग्र ने अपना एक आरंभिक चित्र द डेथ ऑफ लियोनार्डो दा विंची बनाया। किसका, द डेथ ऑफ लियोनार्डो दा विंची, विंची की मृत्यु, लियोनार्डो दी विंची की मृत्यु बनाया ना। कौन सा चित्र इन्होंने बनाया जब लियोनार्डो की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1832 ईस्वी में अंग्र ने कैनवास पर तैल माध्यम से पोर्ट्रेट ऑफ लुई फ्रांकोइस बर्टिन शीर्षक से एक उत्कृष्ट चित्र बनाया, जो वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है, आपका लुब्र संग्रहालय पेरिस में रखा हुआ है इनका ये चित्र। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्र की नग्न आकृतियों की
डाइंग और पेंटिंग ने उसे सारे यूरोप में सुविख्यात कर दिया था। अंग्रेजी जो नग्न आकृतियों की डाइंग और पेंटिंग ने उसे पूरे सारे यूरोप में क्या कर दिया था, विख्यात कर दिया था, यानी कि पॉपुलर कर दिया था, इनको सुविख्यात कर दिया था। मैंने जितने भी आपको ये चित्र बनाए हैं, जितने भी कलाकार पढ़ा रहा हूँ, और आपको जितने भी कलाकार जितने पढ़ लिए हैं और आगे भी जितने पढ़ाएंगे, वो चित्र किसने बनाया है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कौन से वो वाद के हैं या कौन से शैली के हैं, और कौन सा चित्र कौन से संग्रहालय में रखा हुआ है, ये आपको बहुत ही याद करना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ला सोर्स और जॉन ऑफ आर्क अंग्रेजी की सुप्रसिद्ध रचना है। कौन सी? ला सोर्स और जॉन ऑफ आर्क अंग्रेजी की सुप्रसिद्ध रचना है ये। नेक्स्ट देखते हैं 1862 ईस्वी में अंग्र ने 82 वर्ष की उम्र में अपना सबसे प्रसिद्ध चित्र तुर्की हमाम खाना, जिसको कहा गया इंग्लिश में द टर्किश बाथ, ये भी बहुत बार पूछा गया है इनका, अंग्र का जो प्रसिद्ध चित्र है तुर्की हमाम खाना, जिसको इंग्लिश में कहा गया है टर्किश बाथ, तैल माध्यम में लकड़ी से निर्मित कैनवास पर बनाया गया। वर्तमान में यह चित्र कहाँ रखा हुआ? तो आपको लुव्र संग्रहालय पेरिस में रखा हुआ है ये भी। नेक्स्ट देख लेते हैं अंग्र के प्रसिद्ध चित्र। अंग्र ने जो प्रसिद्ध चित्र बनाए हैं तो कौन कौन से हैं? तो आपके पोर्ट्रेट ऑफ लुई फ्रांकोइस बर्टिन जो 1832 में बनाया इन्होंने, तुर्की हमाम खाना 1862 में बनाया इन्होंने, स्वर्ण युग आपका बनाया इन्होंने, प्रेरणा स्लेव बनाया इन्होंने, गर्भित रखेल बनाया इन्होंने, दासी के साथ रखेल बनाया इन्होंने, 13वें लुइस का शपथ ग्रहण, ये इनको चित्र थे। और भी इनके अन्य चित्र हैं, जैसे मादाम देवी ये बनाया इन्होंने, फ्रांसपा ग्राने बनाया इन्होंने, पाउलो तथा फ्रांसिस्का द रेमिनी बनाया इन्होंने, प्रेरणा बनाया और स्वर्ण युग बनाया, ये भी इनके और चित्र थे। नेक्स्ट कलाकार आए हमारे लोरेंजो बार्टोलिनी, जिनका जन्म हुआ 1777 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई 1850 ईस्वी में। लोरेंजो बार्टोलिनी एक इतालवी मूर्तिकार था तथा जिसका जन्म कब हुआ? 7 जनवरी 1777 ईस्वी को साविताना डी प्रांतो प्रेटो टस्कनी के पास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लोरेंजो ने फ्लोरेंटाइन पुनर्जागरण की मूर्तिकला से प्रेरणा लेने के बजाय अपने समकालीन एंटोनियो कैनोवा से प्रेरणा ली और नवशास्त्रवाद से जुड़ गए। जो लोरेंजो थे तो उन्होंने क्या किया, जो फ्लोरेंटाइन के पुनर्जागरण की मूर्तिकला से प्रेरणा लेने के बजाय क्या किया इन्होंने, अपने समकालीन, इनके जो समकालीन चित्रकार थे कौन थे? एंटोनियो कैनोवा से इन्होंने प्रेरणा ली और नवशास्त्रवाद से जुड़ गए। ठीक है, लोरेंजो बार्टोलिनी द्वारा निर्मित एक प्रसिद्ध संगमरमर मूर्ति है जिसका नाम है ला टेबल ऑक्स एमोर्स, जिसको द डेमिडॉफ टेबल कहा गया है इंग्लिश में। और मेट्रोपॉलिटन, ये कहाँ रखी हुई है आपकी? मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क सिटी में ये सुरक्षित है आपकी। ठीक है, तो आज में की क्लास में हमने जो पढ़े, हमने जाक दाविद को पढ़ा, अंग्र को पढ़ा और आपके ये जो कलाकार थे लोरेंजो बार्टोलिनी को पढ़ा, जिसमें ये नवशास्त्रीयवाद के कलाकार थे। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जो आपकी स्वच्छंदतावाद है, जिसको रोमांसवाद भी कहा गया। उससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश व्यक्ति चित्रण व दृश्य चित्रण पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आएंगे आपके जोसेफ मेलार्ड कलाकार हैं, विलियम टर्नर है, जॉन कॉन्स्टेबल हैं, ये कलाकार हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोब फैक्ट2@। हमारा वेबसाइट है studyglobe.com के नाम से, और टेलीग्राम लिंक है हमारा सरकारी एग्जाम वाला नोट्स के नाम से। और जितनी भी हमने क्लास अब तक कवर कर ली है वो सारी क्लासें हम आपको, जो हमारी वेबसाइट है studyglobe.com, इस पर सारी क्लासें आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने चैनल की बायो में दिया हुआ है, और हमारे टेलीग्राम का लिंक भी आपको बायो में मिल जाएगा चैनल की। और जिससे पहले हमने और भी क्लासें ली हैं, जो भारतीय चित्रकला का इतिहास है संबंधित जितने भी पोस्ट हैं, वो सारी पोस्टें हमने अपनी इस वेबसाइट पर डाल रखी हैं, आप वहाँ भी आसानी से जाकर इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।